बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, पाक फौज के 9 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने हमला किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ की बन्नू में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। ट्वीट में लिखा कि KPK में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में बहादुर सिपाहियों की शहादत में से दिल टूट गया। ऐसी हरकतें सरासर काबिल मजम्मत हैं। जख्मियों और शोहदा के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार। आइंदा 48 घंटों में बिजली के बिलों में रिलीफ का ऐलान करेंगे। मसला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। बहरान की वजह लाइन लॉसेस, चोरी और IPPs मुआहदे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, मुश्किल हालात हैं। सोची समझी प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। मुल्क में आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, कानून के साथ खड़े हैं। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ प्लान तैयार। निगरान हुकूमत ने हिकमत अमली तहरीरी तौर पर IMF को शेयर कर दी। अदायगियों में सहूलत देने की तजवीज़ भी प्लान में शामिल है। सारिफ को बिजली के बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत दी जाएगी। हुकूमत की IMF को मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मुफ्त यूनिट्स पर ताहाल कोई फैसला ना हो सका। वज़ारत आबी वसाइल ने मुफ्त यूनिट्स के खात्मे की मुखालफत कर दी। कहा इस इक़दाम से बचत नहीं होगी। नेपरा अथॉरिटी ने मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देने का मशवरा दे दिया। वज़ारत ख़जाना मुफ्त यूनिट्स सहूलत ख़त्म करने के हक में है। बिजली के जायद बिलों के खिलाफ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मुजाहिरे। इस्लामाबाद में ताजरों की कॉल पर हड़ताल, मार्केटें बंद रहीं। सक्खर, बुहाड़ी, दुनियापुर और फोर्ट अब्बास में भी मुकम्मल हड़ताल। तमाम तजारती मराकज़ और दुकानें बंद रहीं। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। बिजली के बिलों में इजाफा और टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा किया। कहा भारी बिलों के बायस लोग खुदकुशी पर मजबूर हैं। बिल भरे या बच्चों का पेट। टोबा टेक्सिंग में रिक्शा यूनियन सरापा एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में भी महंगी बिजली के बाइस एहतजाज। पेशावर की कारोबारी मराकज़ बंद। 400 और मर्दान की मार्केटों में दुकानों पर ताले डाल दिए गए। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में हड़ताल। गुजरखान में मुजाहिरीन ने GT रोड ब्लॉक कर दिया। बिजली के जायद बिलों के खिलाफ कराची के ताजरों ने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हिमायत कर दी। ताजर अगर हड़ताल करना चाहते हैं तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला की गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत IPPs के साथ बैठकर बात करे। बिजली के निर्खों पर नजरसानी की अशद जरूरत है। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 46,000 की नफ्सियाती हद खो बैठी। मार्केट 1,242 पॉइंट्स की कमी से 45,200 पॉइंट पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.09 महंगा। कीमत ₹305.05 हो गई। ओपन मार्केट में ₹3.50 का इजाफा। डॉलर ₹323 पर पहुंच गया। इंतखाबी रोड मैप से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा। काफली के वफ्द की भी चीफ इलेक्शन कमीशनर के साथ बैठक। हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात का मशवरा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को आज मुशावरत की दावत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई के इंतखाबात पर नजरसानी की अपील खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील की सरजनिश। कहा आप एक ही बात दोहरा रहे हैं।
बताएं फैसले में क्या सुकम है। इलेक्शन कमीशन ने केस समझ लिया, वो इंतखाबात में ताखीर कर सकता है। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी वहां अदलिया मदाखलत करेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख को रिहाई ना मिल सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने रिहाई का हुक्म दिया। प्रेडी पुलिस ने दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। कराची में दूध फरोशों की इंतजामिया को धमकी, पीर से खुले दूध की फरोख्त बंद करने का ऐलान। मनमानी कीमत पर फरोख्त की इजाजत के लिए इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम। का डेयरी फार्मर से महंगा दूध खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। लाड़काना में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी और ससुर को कत्ल कर दिया। फायरिंग से बीवी का भाई जख्मी। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। वाकया गांव दोस्त मोहम्मद चांडियों में पेश आया। दरिया सतलज में जलालपुर पीरवाला के मकाम पर तुगयानी। 400 से जायद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। 200 बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। अवाम खुले आसमान रहने पर मजबूर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान वाइट बॉल सीरीज का आगाज आज से होगा। पहला T20 इंटरनेशनल कल शाम 7:30 बजे कराची में खेला जाएगा। सीरीज से कबल कराची के साहिल पर ट्रॉफी की रूनुमाई की गई। T20 की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान 7वें और जनूबी अफ्रीका 5वें नंबर पर है। एशिया कप के दूसरे मैच में श्रीलंका ने मैदान मार दिया। बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त। बंगाल टाइगर्स का 165 रन का हदफ लंकन टाइगर्स ने 39 ओवर्स में पूरा कर दिया। असलानका ने 62 और समारा विक्रमा ने 54 रन बनाए। और शायकीन दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े टाकरे का इंतजार। एशिया कप में पाक भारत टीमें 2 सितंबर को टकराएंगी। पाली के लिए मैदान सजेगा। कोलंबो एयरपोर्ट पर दोनों टीमों का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।